इकोच विभक्तो इगन्तस्य क्लीबस्य नुमागमः स्यादचि विभक्तो वारिणी वारिणी नो लुम्ता इति निषेधस्य नित्यत्वात् पक्षे संबुद्धि निमित्तो गुणः हे बारे हे बारी आंगो न बारिणा घेरंगिति गुणे प्राप्ते वृद्ध्योत त्रिज्वत भाव गुणेभ्यो नुम पूर्व खेदे आजाद विभक्ति परे रहते नपुंसक इगंत अंग से नुम आगम होता है। बारिणी बारिणी नौ लुमता सूत्र से विहित निषेध अनित्य होने के कारण पक्ष में संबुद्धि निमित्तक गुण हुआ। हे बारी हे बारे आंगो नास्त्रियाम से बारिणा घेर नीति सूत्र से गुण प्राप्त होने पर वृद्धि और त्रिज्वत भाव तथा गुण आदि की संभावना में पूर्व विप्रतिषेध से नुम ही होता है। बारिणे बारिणा नुमचिर के आश्रय से नुट नामी सूत्र से दीर्घ बारिणाम बारिणी बारिणो हला दिए अर्थात सूत्रार्थ की परिपूर्ति इदु तो नुम धातो से नुम तथा नपुंसकस्य झलचः से नपुंसकस्य पद की अनुवृत्ति करनी पड़ती है अर्थात की गई है। एक प्रत्याहार है ई उरिली तदनुसार आजादी विभक्ति पर रहते इगंत नपुंसक का अवयव नुम होता है। नुम में मौ की संज्ञा है अतः मित्योन्त्यात् परः परिभाषा की उपस्थिति से नुम आगम अंत अच का परिवर्ती होकर अंग का अवयव माना गया है। तृतीयादिखु भाषित पुंसकं पुंबत गालवस्य प्रवृत्ति निमित्तैक्ये भाषित पुंसक मिगंतं क्लिबं पुंबद वा स्यात्तादावचि अनादि अनादिन इत्यादि। प्रवृत्ति निमित्तक होने पर भाषित पुंसक लिंगवाची शब्द को टकारादि विभक्ति संबंधी अच परे रहते विकल्प से पुंबद भाव होता है। अनादि अनादिन इत्यादि शेषक बारी शब्द के समान होते हैं। वृक्ष वाची पुलिंग पिलु फलवाची पिलु चतुर्थ विभक्ति में पिलु ने प्रवृत्ति निमित्त भिन्न होने से यहाँ पुंबद भाव नहीं हुआ। मतलब अनादि शब्द तीनों लिंगों में प्रयुक्त होता है। पुलिंग नौ विद्यते आदि उत्पत्ति जस्य ईश्वरः स्त्रीलिंग में अनादि अविद्या नपुंसक लिंग में अनादि ब्रह्म नपुंसक लिंग वाच्य रहने पर प्रथमा द्वितीया विभक्ति में बारी शब्द के सदृश रूप होते हैं। तृतीयादि आजादी विभक्तियों में गालब के मत में विशेष विधान हेतु प्रासंगिक व्यवस्था की गई है। अर्थात यह अतिदेश सूत्र है। सूत्र के स्पष्टीकरण के लिए
इकोच विभक्तो सूत्र से इकः तथा अचि एवं नपुंसकस्य झलच सूत्र से नपुंसकस्य की अनुवृत्ति की गई है। खस्यंत इकः तथा नपुंसकस्य ये दोनों पद प्रथमा विभक्ति में परिवर्तित होते हैं। विशेषणवाची इक शब्द इगंत का बोधक है। तदनुसार प्रकृत सूत्र का यह आशय है कि तृतीयादि अजाद विभक्ति परि रहते इक अंत नपुंसक लिंगवाची शब्द जो पुलिंग में भी समान अर्थ में प्रयुक्त हुआ हो, भाषितः अपमान जस्मिन अर्थे तद्भाव से पुंसकम प्रवृत्ति निमित्तम तद अस्य अस्ति, उसे आचार्य गालब के मत में पुलिंगवाची शब्द के समान कार्य होते हैं। अन्य आचार्यों के मत में पुंबद भाव नहीं है। फलतः पुलिंग होने पर हरस्व तथा नुम नहीं होते। विशेष यहाँ पर ही है जो भाषित पुंसक शब्द का आशय दो प्राचीन कारिकाओं में अभिव्यक्त किया गया है। जिसे निमित्त धर्म को लेकर शब्द पुल्लिंग में प्रवृत्त होता है। यदि नपुंसक लिंग में प्रवृत्त होने का निमित्त वही हो तो उसे भाषित पुंसक कहा गया है। अनादि शब्दों में इस प्रकार की समानता है, अतः वह भाषित पुंसक है। इसके विपरीत वृक्ष विशेष निमित्त होने से पिलु शब्द की प्रवृत्ति पुल्लिंग में है तथा नपुंसक लिंग में उससे उत्पन्न फल का बोध होना निमित्त है। दोनों की प्रवृत्ति होने में निमित्त का भेद स्पष्ट परिलक्षित होता है, अतः यहाँ पर पुंबद भाव नहीं होता। तदनुसार चतुर्थी के एक वचन में पिलु ने रूप सिद्ध होता है। जन निमित्त मुपादाय पुंसी शब्द प्रवर्तते क्लिब वृत्तौ तदेव स्यात् युक्त पुंसकं तदुच्यते। पिलुर्वृक्षा फलं पिलु पिलुने न तो पिलवे वृक्षे निमित्तं पिलुत्वं तज्जत्वं तत्फले पुनः। अस्थि दधि शक्य क्षण मनंग मुद्दातः एखा मनंग स्यात्तादावची शौच उदात्तः अलोपून ददनादित। टादि अजादि विभक्ति परे रहते अस्थि आदि शब्दों को अनंग होता है और वह उदात्त भी होता है। अल्लोपोन से दधना दधने दधना दधना दधनो दधनी दधीन शेष रूप बारी शब्द के सदृश होगा। अस्थि शक्ति अक्षी शब्दों को भी इसी तरह जाने, अर्थात इसी तरह उसका भी रूप होगा। तदंत को भी अनंग होता है। अति दधना सुधी सुधनी सुधीन हे सुधे सुधी सुधिया सुधना। अम्बु आदि भी इसी के समान है। सानु शब्द को अश्नु आदेश विकल्प से होता है। अश्नूनि असानुनि प्रिय कोष्ठु प्रिय कोष्ठनी त्रिजत भाव की अपेक्षा पूर्व विप्रतिखेद से नुम प्रियक्रोष्टनी टादि विभक्तियों में विकल्प से पुंबद भाव होने पर प्रियक्रोष्ट्रा प्रियक्रोष्टना प्रियक्रोष्ट्रे प्रियक्रोष्ट्रवे, पुंबद भाव न होने पर त्रिज्वत भाव की अपेक्षा पूर्व विप्रतिखेद से नुन ही होता है। प्रियक्रोष्टना नुम चिर के आश्रय से नुट
प्रिय क्रोष्टु नाम सुलु सुलुनी सुलूनी, फिर इसी तरह सुलवा सुलुना, धात्री धात्रिणी धात्रिणी, हे धाता हे धात्री, धात्रा धात्रा, यात्री कर्ती आदि भी इसी तरह होता है। अब यहाँ पर विशेष सूत्रार्थ के उपयोगी पदों तृतीयादिषु तथा अचि की अनुवृत्ति क्रमशः तृतीयादिषु भाषित पुंसकं पुंबद गालवस्य तथा इकोचि तो सूत्र से की जा गई है। तृतीयादिषु से संबद्ध अचि तथा विभक्तोपद वचन विपरिणाम से बहुवचन में बदल जाते हैं। तदनुसार सूत्र का यह आशय है कि अजादि तृतीयादि विभक्तियों के परवर्ती होने की स्थिति में अस्थि यानी हड्डी, दधी दही, शक्ति जंगा तथा अक्षी आँख शब्दों को अनंग आदेश होता है और वह उदात्त होता है। तृतीया आदि अजादि विभक्तियाँ 8 है। टा, ङे, ङसी, ङस, ओस, आम, नी और ओस। अनंग आदेश नित होने के कारण अंग के अंत इकार के स्थान पर होगा। उदाहरण दधी जोड़ आ से दधना बनता है, दधी ङे से दधने आदि। उपर्युक्त रूपों में दधी का इकार अन्न में परिवर्तित होता है तथा अल्लोपोन सूत्र से धकारोत्तरवर्ती आकार का लोप होता है। सप्तमी के एक वचन में विभाषा निषयों के अनुसार अन्न संबंधी आकार का विकल्प से लोप होने के कारण दधनी रूप भी बनेगा। शेष प्रक्रिया बारी शब्द के समान होंगे। यहाँ पर अनंग विधान अंग संबंधी होने के कारण समास करने पर दधी शब्दांत से भी टा आदि विभक्तियों में अनंग आदेश का प्रवृत्ति होता है। अतः अति दधि शब्द से तृतीया के एक वचन में अति दधना रूप सिद्ध होगा। इसका विग्रह है दधी अतिक्रांतं कुलम अति दधी। दही का अतिक्रमण क्या हुआ कुल। निर्देश यहाँ पर यह है कि सुधि सुबुद्धि बाला कुल शोभनाधि जस्य तत् शब्द के रूप भी प्रथमा तथा द्वितीया में सुधि सुधनी सुधीनी होते हैं। इनमें से द्विवचन तथा बहुवचन में नुम आगम पर होने के कारण यंग का बाधक है। संबोधन के एक वचन में बारी शब्द के समान रूप होते हैं। हे सुधे हे सुधी बनते हैं। पुल्लिंग एवं नपुंसक लिंग में प्रवृत्ति निमित्त समान होने के कारण टा अजादि विभक्तियों में विकल्प से भाव हो कर दो रूप सिद्ध होगा। पुल्लिंग के रूपों में जड़ का निषेध होने से यंग आदेश होता है तथा नपुंसक लिंग में नुम आगम होगा। तदनुसार रूपों का विवरण है। ता में सुधिया सुधिना, ने में सुधिये सुधने, घसी तथा घस में सुधिया सुधिना, ओस में सुधियो सुधिलो, आम व्यक्ति में सुधियाम सुधीनाम, अग्नि में सुधी
सुधीनी रूप समान होते हैं। दूसरी बात है प्रधि प्रकृष्ट बुद्धि वाला कुल प्रकृष्टाधि जस्य तत् शब्द के प्रथमा द्वितीया तथा संबोधन में सुधि के समान रूप होते हैं। टादि अजादि विभक्तियों में भी पूर्ववत विकल्प से पुंबद भाव होता है। अंतर यह है कि पुल्लिंग में जण तथा नपुंसक लिंग में पूर्ववत नुम आगम होगा। तद्या प्रधिना इकारांत शब्दों का। तीसरी बात है उकारांत शब्दों की रूप प्रक्रिया इस प्रकार है। मधु शब्द की प्रथमा विभक्ति में मधु ओम मधुनी, जस में मधुनी होते हैं। संबोधन के एक वचन में हे मधु के बाहर में रख दीजिए। ये नौ लुमतांगस्य निषेध अनित्य होने से संबुद्धि में पाक्षिक गुण तथा स्वरूप होता है। चौथी बात है कि अम्बु जल आदि शब्दों के रूप भी इसी तरह होंगे या होते हैं। पांचवी बात है सानु पर्वत की चोटी। सानु माने पर्वत की चोटी। शब्द संबंधी विशेषताएं सुट प्रतिहार में प्रथमा विभक्ति के तीनों वचन तथा द्वितीय विभक्ति के एक एवं दो वचनों में सानु सानूनी सानूनी में सानु सानूनी रूप होते हैं। द्वितीय बहुवचन में सानु सस्य अश्नु आकर के मांस प्रति नासानुनांग मांस प्रत्वरो वार्तिक के द्वारा सुनूनी रूप होता है। पक्ष में सानूनी होता है। तृतीयादि अजादि विभक्तियों में भाषित पुंसक होने के कारण विकल्प से पुंबद भाव होता है। पाक्षिक अश्नु आदेश होने के कारण रूप प्रक्रिया इस प्रकार है। टा में अश्नुना सानुना, ङे में अश्नुने सानुने, ङसी तथा ङस में अश्नुना सानुना, आम में अश्नुनाम असानुनाम, नी में अश्नुनी सानुनी और ओस में अश्नुनो असानुनो। छठी बात है इसमें ये क्रोष्टु शब्द के नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होने पर रूप प्रक्रिया इस प्रकार है। विग्रह प्रिय क्रोष्टा जस्य तस्, श्यार को प्यार करने वाला कुल प्रिय क्रोष्टु। इस शब्द की प्रथमा एवं द्वितीय विभक्ति में प्रिय क्रोष्टु, प्रिय क्रोष्टूनि, प्रिय क्रोष्टूनि, प्रिय क्रोष्टु, प्रिय क्रोष्टूनि, प्रिय क्रोष्टूनि रूप बनते हैं। उल्लेखनीय यह है कि जस तथा सस में सी होने के पश्चात सी को सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। अतः त्रिज्वत भाव प्राप्त होने की आशंका का निवारण वृद्ध्यो त्रिज्वत भाव वार्तिक से पूर्व विप्रतिषेध का आश्रय कर नुम होता है। तृतीयादि अजादि विभक्तियों में विकल्प से पुंबद भाव होने पर आम के अतिरिक्त दो दो रूप होते हैं। सातवीं बात है इस तरह सुलु 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 माने
अच्छी तरह काटने वाला। तो सुलु शब्द के रूप प्रथमा में सुलु, सुलुनी, सुलूनी, द्वितीया में भी सुलु, सुलूनी, सुलूनी, तृतीयादि अजादि विभक्तियों में पुंबत भाव विकल्प से पुंबत पक्ष में लू को ह्रस्व न होने के कारण घी संज्ञा के अभाव में ओषुपी से यण होता है। नपुंसक पक्ष में नुम आगम होता होगा। तदंतर टास में सुल्वा और सुलुना, ने में सुल्वे, सुलुने, नसी तथा नस में सुल्वा, सुलुना, ओस में सुल्वो, सुलुनो, आम व्यक्ति में सुल्वाम, सुलुनाम, नी में सुल्वी, सुलूनी। उकारों समाप्त।